हाँ, ये क्वेश्चन है, इन ए रोम्बस इफ वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड्स फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें हमने ये फिगर बना ली है। फिगर बनाने के बाद इस ये जो थोड़ा थोड़ा सा ये स्क्वायर के जैसा होता है, इसमें क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है। ये चार साइड है, चारों इसकी साइड इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन डायगोनल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। डायगोनल का जो मेजरमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, इन ए रोम्बस इफ वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड्स, जो इसका डायगोनल एक डायगोनल है वो उसकी साइड के इक्वल है। मतलब अगर ये एक्स है तो ये डायगोनल भी एक्स है, और सारी साइडें तो इक्वल होती हैं। अगर ये साइड एक्स है तो चारों साइड एक्स है, और डायगोनल भी एक एक्स दे दिया। तो अब इसमें क्या हो गया कि दो ट्रायंगल बन गई। देखो, एक ऊपर ट्रायंगल बन गई है ये वाली, और एक नीचे ये वाली ट्रायंगल बन गई है। तो दो ट्रायंगल बन गई है। तो दोनों ट्रायंगल भी कैसी बनी है कि दोनों की तीनों साइड इक्वल है, एक्स 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 और एक्स एक्स एक्स। तो ये बन गई है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई हैं दो। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेम ट्रायंगल नीचे वाली होगी। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डायगोनल होता है ना, वो इन एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब जितना एंगल ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। और अगर इस साइड वाला भी एंगल खींचते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये और ये एंगल जो है वो इक्वल होंगे, और ये मतलब इक्वल भी होंगे, और वो हाफ हाफ होंगे। अगर 60 का एंगल है तो 30 ऊपर जाएगा, 30 नीचे आएगा। तो लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों 60 के होते हैं, क्योंकि 180 है। अब इक्विलेटरल है, तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर है। तो एंगल 60 60 60 है। ठीक है, तो यहाँ टोटल एंगल कितना बनेगा, 60 नीचे 60 ऊपर। यहाँ 120 रहेगा, यहाँ भी 120 रहेगा, और ये 60 ये भी 60। तो हमने इसमें क्या निकालना है, वन ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो इसका एक नाम रख लो, ए बी सी डी। तो इन ए रोम्बस ए बी सी डी, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ये इसमें लिख सकते हैं हमें पहले, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये देखो अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होते हैं। तो एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल है, वो इक्वल होंगे, और वो कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। और ये एंगल सी, ये टोटल जो एंगल है, ये एंगल सी कितना होगा, एंगल सी और एंगल ए ये भी इक्वल होंगे। ये कितने होंगे, 120 डिग्री होंगे। क्योंकि इनका अगर हम टोटल करते हैं 60 + 60 और 120 + 120, ये आना चाहिए हमारा 360। ठीक है, इनका टोटल आएगा 360। और ये अपोजिट, यहाँ हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब लेनी है ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले लेनी है ए डी सी ऊपर वाली। उसमें क्या होगा, एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए अब पहले हो रही थी रोम्बस की बात, अभी हो रही है ट्रायंगल की बात। ट्रायंगल में ए वाला एंगल ये है ऊपर वाले में, तो एंगल ए जो होगा इसमें वो है 120 का हाफ। क्योंकि ये पूरा 120 था, इसका हाफ ऊपर जाएगा, हाफ नीचे आएगा। दो ट्रायंगल बन गई ना,
तो 60 डिग्री ऊपर वाले में जाएगा और 60 डिग्री नीचे वाले में आएगा। और एंगल सी कितना होगा, वो भी 120 का हाफ हो जाएगा, मतलब 60 ऊपर जाएगा और 60 नीचे आएगा। ऐसे ही इन ट्रायंगल ए बी सी, जो नीचे वाली ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए इज इक्वल टू 120 का हाफ यानी 60 डिग्री, एंगल बी वो 60 डिग्री है ही, और एंगल सी वो भी 120 का हाफ कर लेंगे 60 डिग्री। क्योंकि जो ये डायगोनल होता है ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, जो एंगल सी हो गया इसको भी और एंगल ए हो गया इसको भी। हमने दूसरे की बात ही नहीं करनी डायगोनल की, सिर्फ एक डायगोनल की बात करनी है, क्योंकि एक डायगोनल जो है एक इसकी साइड के इक्वल है, बस ये दिया हुआ है, बाकी दूसरे डायगोनल के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी है। तो ये ऐसे इसके चारों एंगल निकल गए हैं, यानी क्या क्या एंगल आएंगे, एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं सॉरी 60, हमने रोम्बस की बात करनी है, ये तो ट्रायंगल की बात हो रही थी। इन द रोम्बस हमने निकालना क्या है, रोम्बस का निकालना है। हमने वैसे ट्रायंगल का दिखा दिया निकाल के, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है निकालने की, सिर्फ यही हम निकाल सकते हैं। तो 120 60 और 120 निकलेंगे। तो क्या होएगा, एंगल ए जो है और एंगल सी जो है वो दोनों 120 के होंगे, और एंगल बी और एंगल डी जो है वो 60 डिग्री के होंगे। बस इतना ही है। ये तो हमने वैसे दिखा दिया निकाल के कि ये दो ट्रायंगल अलग अलग बन रही है। ये सेकंड क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 28 एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 8 cm, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब लेंथ किसकी निकालनी है, डायगोनल की। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 28 और वन साइड दी है 8 सेंटीमीटर, और है क्या चीज़, ये रेक्टेंगल। तो हमने पहले रेक्टेंगल बना, ये हम यहाँ वो बना लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। अब ये रेक्टेंगल में उसने दो साइड दे दी हैं, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो जो हमें पता नहीं है साइड वो x मान लेते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकालते हैं 8 प्लस x प्लस 8 प्लस x, यानी 16 प्लस 2x, ये पेरीमीटर हो गया। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ये हमें दे रखा है 28 cm, यहाँ लिखो गिवन, ये पेरीमीटर हमें दिया है। तो हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी 16 प्लस 2x को 28 के इक्वल रख दो, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 16 इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, कट करके आ गया 6, यानी 6 cm जो है x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 6 cm। अब हमने निकालना क्या, इसमें डायगोनल पूछा है उसने, डायगोनल हमने निकालना है डायगोनल। तो डायगोनल का क्या होता है, ये है डायगोनल। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस लग जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी h, यानी हाइपोटेनस कैसे निकाल लेंगे, डायगोनल क्या होता है, h होता है, यानी हाइपोटेनस ये वाला डायगोनल है। तो कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 8 का स्क्वायर आ गया 64, 6 का स्क्वायर आ गया 36, और दोनों को प्लस करके 100 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो 10 cm आ जाएगा। तो आंसर आ गया 10 cm। ये इसमें फिगर बनी हुई है, यहीं समझ सकते हैं, मैंने भी फिगर वैसे बना लिया।
इज ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी और ए बी इक्वल है। देखो ए डी की लेंथ ये है और ए बी की ये है, तो ये देखो दोनों इक्वल नहीं है, ये वाली लेंथ ज़्यादा है, ये वाली कम है। तो इसमें क्या होता है, जो एक काइट होता है, काइट के अंदर ये दो जो कंजक्टिव लाइंस होती हैं या साइड्स होती हैं, ये इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये जब इसके इक्वल है तो ए डी तो ए बी के तो इक्वल नहीं है, ए डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज नो, इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, या इसको लिख दो रोंग, लेकिन इसने क्वेश्चन मार्क किया है तो नो लिखना चाहिए। तो ए पार्ट का क्या आ गया, नो। फिर बी पार्ट है ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है, या यहाँ कहेंगे तो ये वाला एंगल है ए ओ बी, ये 90 डिग्री बन रहा है। और ए ओ डी यानी ये वाला एंगल, यहाँ वाला। ठीक है, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, ये दोनों इक्वल है। हाँ, ये भी 90 का बन रहा है और ये भी 90 का बन रहा है, इक्वल है, तो यस, सेकंड वाला यस। सी पार्ट है डी ए ओ यानी ये वाला, या इसमें कहेंगे ये वाला, और बी ए ओ यानी ये वाला, इसमें कहेंगे तो ये वाला। ये और ये इक्वल है नहीं, ये इक्वल नहीं है। इक्वल होते हैं, क्या क्या इक्वल है, इक्वल ये पूरा एंगल अगर लेंगे तो वो इक्वल है, यहाँ से लेके जब यहाँ तक ये पूरा एंगल लेंगे तो इक्वल है। लेकिन ये और ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इसको दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटता डायगोनल इसका। ठीक है, तो नो आएगा इसका आंसर। डी पार्ट है ए ओ बी नीचे आ रहा है और ए ओ डी ऊपर जा रहा है, यानी ये और ये पूछा है, ये तो पहले ही पूछा है। एक मिनट, अच्छा ट्रायंगल है ये, वो एंगल था, ये ट्रायंगल पूछा है। इज ए ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी, तो ए ओ बी और ए ओ डी वो ट्रायंगल इक्वल है नहीं है, क्योंकि ये देखो नीचे वाली में ज़्यादा लेंथ है, ऊपर वाली में कम लेंथ है, तो वो ट्रायंगल इक्वल नहीं है, नो आएगा आंसर। और लास्ट में है ई पार्ट का मैंने पीछे आंसर भी देखा लेकिन वो गलत दिया है। ए डी ओ इज इक्वल टू डी सी ओ। अब देखो ए डी ओ ये वाला एंगल और डी सी ओ यानी सी और इस लाइन के बीच में जो एंगल है, यहाँ वाला एंगल, मतलब एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल। वो कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। जब तो यहाँ ये इसमें क्या है कि अगर तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन जाता है, पूरा एंगल ये 90 डिग्री का अगर बन जाता है तो यहाँ भी 45 बनेगा और यहाँ भी 45। ये ऊपर वाली एक ट्रायंगल ले लो, यहाँ भी 45 बनेगा, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, तब तो ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 45 इधर और 45 इधर, ये दोनों तरफ 45 रहेगा और यहाँ भी 45 बनेगा और यहाँ भी 45 बनेगा, फिर तो ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 90 का एंगल नहीं बनता है, कम या ज़्यादा बनता है, फिर ये इक्वल नहीं होगा। तो इसका हाँ भी है नहीं भी है, तो इसमें पीछे तो उन्होंने यस दे रखा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन यस, अदरवाइज इट इज नो। चलो नेक्स्ट है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल किस किस के इक्वल होते हैं? एक तो
जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ये डायगोनल किस किस के इक्वल है? स्क्वायर के। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट लिखेंगे स्क्वायर, इसके इक्वल होते हैं डायगोनल। और स्क्वायर के अलावा क्या और किसके होते हैं? ये तो इक्वल नहीं है। और एक इसमें रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, लेकिन वो 90 पे डिवाइड नहीं करते एक दूसरे को। जैसे स्क्वायर में ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा जो जहाँ पे ये कट करेंगे आपस में, लेकिन जो डायगोनल जहाँ पे कट करते हैं स्क्वायर में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। और ये रेक्टेंगल में जब कटेंगे वो थोड़ा तिरछा कटेंगे ऐसे, तो उसमें 90 का नहीं बनेगा। ये रेक्टेंगल में ऐसे कट करेंगे। तो इसमें क्या इक्वल तो होते हैं लेकिन 90 के मतलब परपेंडिकुलर नहीं होते स्क्वायर में। और स्क्वायर में परपेंडिकुलर भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होते। इसमें अगले में पूछा है परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर। अब बी पार्ट में परपेंडिकुलर किस में होते हैं? स्क्वायर में। और किस में होते हैं? स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है और काइट होता है। अब इनको तीनों को बताओ क्या क्या डिफरेंस है। स्क्वायर में क्या होता है? ये जैसे स्क्वायर ये बना हुआ है, इसमें क्या होगा? चारों साइड इक्वल होती हैं और ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। और इसमें ये यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 का बनेगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ये चारों एंगल क्या बनेंगे? 90 डिग्री बनेंगे। तो ये परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री बोल सकते हैं। ये है स्क्वायर में एक। और दूसरा ये ही हमारा होता है रोम्बस में। ये इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। चारों एंगल जो यहाँ बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। और तीसरा हो गया काइट। काइट इस टाइप का होगा, यहाँ भी चारों एंगल 90 के बनते हैं। ये यहाँ भी चारों एंगल 90 के बनेंगे। ठीक है। रोम्बस में भी चारों एंगल 90 के बनेंगे। इसमें जरूरी नहीं है, इसमें 80 का ही बन सकता है, 60 का ही बन सकता है, इसमें नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे। और इसमें रेक्टेंगल में भी नहीं बनते, इसमें भी देखो छोटा बड़ा है, 90 का नहीं है ये एंगल, और इसमें बनेंगे। तो क्या क्या आ गया? रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट, तीनों में बनेगा 90 का एंगल। उसके बाद सी पार्ट है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर किस में बनेंगे? तो परपेंडिकुलर किस में बताया था अभी? स्क्वायर में बन रहे हैं और रोम्बस में और काइट में। बस, तो यही सेम आंसर लिख देना है। स्क्वायर, स्क्वायर में बनते हैं और रोम्बस में बनते हैं और काइट में बनते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। हाँ, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। क्यों? कोई भी स्क्वायर है उसमें रेक्टेंगल के सभी गुण होते हैं। रेक्टेंगल का क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में भी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं। और साथ में ये चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल में भी चारों 90 डिग्री के होते हैं। और आमने सामने वाली जो होती हैं ये साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और फिर इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। तो इस करके यस है पहला, 5 का पहला है यस।
सेकंड लिखा है रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। हाँ, क्वाड्रिलेटरल जिसके भी चारों एंगल का टोटल 360 आता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो रेक्टेंगल के जो चार एंगल बनेंगे, ठीक है, या स्क्वायर जो है उसके भी चार एंगल होते हैं, रेक्टेंगल के भी चार एंगल होते हैं, इनका टोटल कितना आता है 360 आता है। तो इसका भी आंसर यस है। जिसका भी 360 आएगा, चारों एंगल का जोड़ 4 है या 5 है जो भी है, तो वो 360 होता है। अगला है ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? काइट को बोलते हैं। जो ऊपर बनाया था काइट ऐसे वाला, ये इसके क्या होते हैं? अपोजिट साइड, सॉरी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लगती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, टू कंजेक्टिव साइड्स आर इक्वल। ये साइडें दोनों इक्वल लगती हैं और नीचे वाली भी दोनों ही इक्वल लगती हैं। और अपोजिट एंगल इक्वल लगते हैं। जितना यहाँ सॉरी, टू अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल जो है ये इक्वल लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस एंगल की ये जितनी लेंथ है उतनी इस एंगल की ये लेंथ है इस वाले की, और इसकी जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है। मतलब जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। तो इसमें क्या पूछा गया है? ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो इसके भी चारों जो एंगल होते हैं इनका टोटल जो है 360 होता है। तो ये भी क्या है? यस है। इज ए काइट। अब रोम्बस क्या होता है? ऐसा होता है, इसकी जो चारों साइड है वो करीब करीब इक्वल होती है, चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। तो ऐसा ये रोम्बस है। तो इसमें भी क्या है? ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। क्योंकि चारों साइड बराबर है तो ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। तो ये भी क्या है? एक काइट है। तो डी पार्ट भी क्या आ गया? यस। वाई स्क्वेयर इज कॉल्ड ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब स्क्वेयर देखो क्या होता है? स्क्वेयर होता है करीब करीब ऐसा, चारों लेंथ इसकी इक्वल होती हैं, साइड कह लो लेंथ कह लो, चारों इक्वल होती हैं। और ऐसा होता है 90 डिग्री के चारों एंगल होते हैं, यहाँ 90 डिग्री के होते हैं चारों। अब इसमें क्या होता है? ये दोनों जो होते हैं ये इसके डायगोनल, ये इसके अंदर है। जब भी किसी फिगर के डायगोनल उसके अंदर बनते हैं तो उसको बनते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और जिसके बाहर बनते हैं डायगोनल उसको बोलेंगे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। मतलब वो कॉनकेव होती है जिसकी बाहर बनेंगे, इसके दोनों डायगोनल अंदर बन रहे हैं तो ये कन्वेक्स है। बस इतना ही है, ये एक्सरसाइज खत्म। आज